हेलो स्टूडेंट्स। सो हाँ, अब आपको पता ही है कि नीट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम आपका रह नहीं गया है। 3 मई को एग्जाम है, अभी मुश्किल से 15 दिन भी नहीं रह गए हैं। तो ये सीरीज़ जो है ना, मैंने एक्चुअली स्टार्ट ही इसलिए की है कि आपकी हर एक चैप्टर की रिवीजन हो जाए। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। इसके मोर देन 10 ईयर्स के जो हैं पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे और इसमें आप देखोगे कि कौन-कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं 1, सेकंड कि आपको इससे ना पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। तो आई विल रिक्वेस्ट कि मैं आप लोग को रिक्वेस्ट क्या मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग क्या करो ना, हर एक क्वेश्चन पे पॉज़ करो, अपना आंसर लिखो एंड देन मुझे लास्ट में ना जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो अपने मार्क्स बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए। आपको पता है कि एक करेक्ट का आपको 4 प्लस मिलेंगे, 4 मार्क्स और अगर आपका इनकरेक्ट है तो -1। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन 2025 में आया था नीट के। पहला क्वेश्चन है कि असर्शन आपको दिया हुआ है, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट इन 7 सेल। हाँ, ये तो करेक्ट है, ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊँ कि ये देखो, ये 3 एंटीपोडल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है? 2 यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं, फिलीफॉर्म apparatus, यहाँ पे एक ये एक्सेल होता है आपका और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, सो यस ये 8 सेल्ड सॉरी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है स्ट्रक्चर। सो वो करेक्ट है। द एग apparatus रीजन इसमें सेकंड दिया है कि द एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है ना, कई बार बच्चे ना इसमें फटाफट पढ़ के इसको गलत कर देते हैं कि हाँ, हाँ, पूरे एग apparatus में 2 पोलर न्यूक्लियाई है तो, बट ऐसा नहीं है। एग apparatus ये जो है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसे तो हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। सो एग apparatus क्या होता है? एग apparatus इज दिस, एग प्लस सिनर्जिड्स। सो एग प्लस सिनर्जिड को एग apparatus कहते हैं। तो क्या ये करेक्ट है रीजन? नहीं। सो इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन का है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये करेक्ट है कि हाँ भाई, वो कलरफुल नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं होती ना नेक्टर, क्योंकि विंड और वाटर पॉलिनेशन से करते हैं। पॉलिनेशन होती है विंड और वाटर से। रीजन इसमें दिया है, द फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers। ये भी करेक्ट है कि यस, विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये भी करेक्ट है। बट क्या ये इसका रीजन है? नहीं। कि भाई कलरफुल नहीं होते इससे क्या मतलब है, कि भाई इससे क्या मतलब है कि वो ज्यादा पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, बट इट इज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, एक बार आपको याद होना चाहिए कि विंड पॉलिनेशन मतलब एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन मतलब हाइड्रोफिली। विंड पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन होती है। विंड पॉलिनेशन जिसमें भी प्लांट्स में होती है वो लाइट नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन आपके प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ग्रासेस और मेज। फ्लावर्स की एक्सपोर्ट स्टेमन्स होती हैं, लेस लार्ज फेदरी स्टिग्मास होते हैं। वाटर पॉलिनेशन रेयर होता है, मोनोकॉट जैसे कि वैलिस एरिया या ग्रासेस सी ग्रासेस में दिखता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया था नीट 2025 में। हाउ मेनी meiotic and mitotic division need to occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm? अभी देखो ये फिर से वही आ गया कि आपको क्या बनाना है, मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट वही जो हमारा स्ट्रक्चर था ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वो। अब मेगास्पोर मदर सेल है, मान लो ये हमें पता है मेगास्पोर मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस के बाद इसमें क्या बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स। इन 4 मेगास्पोर में से 3 तो हो जाते हैं डीजेनरेट, ये 3 डीजेनरेट हो गए और एक आपका बनता है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें क्या होता है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होती है। देखते हैं, एक बार माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है। दूसरी बार माइटोसिस हुई, 4 बन जाएंगे और फिर एक और बार माइटोसिस होती है और ये आपके बन गए 8। ठीक है। ये 8 न्यूक्लियस बन गए और फिर हमें पता है कि इसके बाद तो पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। सो इसमें बेसिकली कितनी मियोसिस हुई, 1 मियोसिस, 1 2 3, 3 माइटोसिस। तो कौन सा आंसर हुआ, ये वाला थर्ड, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। ओके भाई, इंस्टा मत देखना, इंस्टाग्राम स्पेशली हमारे देश में तो इंस्टाग्राम का कोई लॉजिक नहीं है पढ़ाई से। ठीक है, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी अभी कुछ महीनों पहले, ठीक है, कि अरे एक फ्रूट है जो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इंस्टाग्राम का अपने एग्जाम में आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि अरे हाँ मैंने तो वीडियो में देखा था, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। सो फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, नो, क्योंकि इसमें फिग वास्प होता है तो इससे नॉन वेजिटेरियन थोड़ी ना हो जाएगा वो, तो ये तो इनकरेक्ट है बिल्कुल भी। फिग वास्प एंड फिग ट्री दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, क्योंकि फिग वास्प अपनी साइकिल कंप्लीट करता है फिग फ्रूट में और फिग फ्रूट जो है उसकी वजह से पॉलिनेट होता है। फिग वास्प जो है फिग फ्रूट को पॉलिनेट करता है। बच्चे इसमें कई बार गलती क्या करते हैं ना, हाँ फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास ज्यादा टाइम होता नहीं है, आपको आइडियली है कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से पढ़ा क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल म्यूचुअल रिलेशनशिप तो है और फिग फ्रूट में ही रहता है, फिग वास्प अपने अंडे देता है, एग ले करता है, तो ये भी करेक्ट और पॉलिनेट होता है। और वो क्या करेंगे, इसका आंसर कर देंगे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है, यहाँ लिखा है फिग फ्रूट,
गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प, ऐसा थोड़ी ना होता है, फ्रूट को थोड़ी ना पॉलिनेट करते हैं। सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आपका आंसर इसमें होगा सेकंड, वो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका अभी तक आपने देखा हमारे दो क्वेश्चंस उससे आ गए हैं फीमेल गेमेटोफाइट से, ठीक है। अब हमारा ये आया है मेल गेमेटोफाइट से। चलो पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये हमें पता है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर याद हो टीएस ऑफ एंथर, तो ये इस तरह का कुछ आपका फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 आपको माइक्रोस्पोरेंजिया बने हुए होते हैं, और आपकी बुक में अगर आपने देखा हो डायग्राम बनाया हुआ है कि पहली वॉल एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, तीसरी फिर मिडल लेयर्स, एंड फोर्थ वॉल जो थी वो टेपेटम की थी। टेपेटम की वॉल नरिशमेंट देती है आपके डेवलपिंग पोलन ग्रीन्स को, ठीक है। और या टेपेटम की वॉल जो होती है मोर देन वन न्यूक्लियस उसमें होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो असर्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। रीजन इसमें दिया हुआ है क्योंकि मोर देन वन न्यूक्लियस है टेपेटम में, वो क्या करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं नरिशमेंट की, बेसिकली ना डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में वही। तो बेसिकली होता क्या है, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं कि इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जो हेल्प करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को नरिशमेंट देने में। ओके, तो यस, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर हुआ सी, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी हमारा 2025 का नहीं, 2025 में काफी क्वेश्चन आए हैं इससे। सो वही ना, मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम लोग पूरी ये करेंगे ना 10 इयर्स के पीवाईक्यूज में, आप देखोगे ये जो आए हैं ना क्वेश्चंस, इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स में से हर साल आते हैं। फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी है, मतलब अगर इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 4 20, 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है स्क्यूटेलम, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एपिब्लास्ट एंड पेरिस्पर्म। देखो स्क्यूटेलम आना चाहिए कि कॉटिलिडन है मोनोकोट सीड में, एनसीईआरटी से ही आपका आ रहा है, बहुत ज्यादा बाहर से नहीं आ रहा है। ये वाला डायग्राम आप देखोगे उसकी बुक में बनाया हुआ है कि ये कॉटिलिडन है मोनोकोट का, जिसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। सो इसका आंसर तो ये हो गया, ए का 2 है। उसके बाद नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ग्राउंडनट होता है, वैसे भी देखोगे तो और कोई एग्जाम्पल इसमें है नहीं। तो ये अच्छा, हाँ भी ग्राउंडनट ही। एपीब्लास्ट क्या होता है, जिसमें रूडिमेंटली कॉटिलिडन होता है, कॉटिलिडन जो यूज नहीं हो रहा है वो एपीब्लास्ट इसे बोलते हैं। एंड पेरिस्पर्म आपने देखा होगा ओव्यूल का, जब हमने डायग्राम किया है, ओव्यूल के डायग्राम में आप देखोगे कि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कुछ सीड्स में आपको वो न्यूसेलस, परसिस्टेंट न्यूसेलस, थोड़ा बहुत न्यूसेलस बचा हुआ होता है उन सीड्स में, और जो परसिस्टेंट न्यूसेलस है उसे हम अब क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। सो आंसर आपका देखो क्या हो रहा है, वन का, ए का 2, ठीक है, बी का आपका है 3, सो दिस इज सी, ए का 2, बी का 3, सी 4 एंड डी 1, ठीक है। अब हम आते हैं नीट 2024 के क्वेश्चन पे। अभी देखो जो हमने अभी डिस्कस किया था वही यहाँ पर फिर से आ गया, ये हर बार क्वेश्चन वही सेम टॉपिक से ही आते हैं। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल्स, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है वो, यस, न्यूसेलस। ये रहा डायग्राम कि न्यूसेलस जो होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल, ये वाला जो पार्ट है, रिजर्व फूड मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली क्या देंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। पोलन ग्रेन्स रिमेन्स प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, अगर आपको पोलन ग्रेन का डायग्राम याद हो, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, उसको बोलते हैं एक्साइन। और वो किसकी बनी हुई होती है, यस, स्पोरोपोलेनिन की। ये स्पोरोपोलेनिन काफी हार्ड है ना, अभी अब तक कोई नोन ही नहीं है एंजाइम जो उसको डिग्रेड कर सके, राइट। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही जो पोलन ग्रेन है इस फॉसिल्स प्रिजर्व रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक्साइन। इंटाइन तो देखो वैसे भी बहुत ही थिन लेयर होती है, किसकी बनी हुई होती है, इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टीन की। एपिडर्म तो हमने पढ़ा ही था, ये तो एंथर में लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर तो बाहर की लेयर होती है, उसकी वजह से प्रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कि ये एक्स क्या है। इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट, वो है फॉल्स फ्रूट्स का। फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें जो फ्लैशी पार्ट, जो हम लोग पार्ट खाते हैं, वो पार्ट ओवरी से डेवलप नहीं होता है, बल्कि किससे डेवलप होता है, थैलेमस से। वही सेम आपकी बुक का डायग्राम में, कोई और ऐसे बाहर से नहीं आया, या आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे ना, अगर आपने स्ट्रॉबेरी देखी है, स्ट्रॉबेरी में ये बाहर ऐसे छेद छेद से नहीं होते ये, है ना, ये एक्टिन, एक्टिन क्या बोलते हैं इसे। सो बेसिकली ये होते हैं सीड, इसके अंदर ये है वो ओवरी से जो डेवलप हुआ, सीड जो ओव्यूल से डेवलप हुआ, ये है वो फ्रूटी वाला पार्ट, जो पल्पी पार्ट जो हम लोग खाते हैं, वो एक्चुअली डेवलप होता है थैलेमस से। सो इसका आंसर क्या है, बी, थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, द फ्लावर्स ऑफ वैलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया था कि वाटर पॉलिनेशन में, कि वाटर पॉलिनेशन किस में होती है, वाटर पॉलिनेशन वैलिसनेरिया एंड सी ग्रासेस में होती है। सो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर जिसमें वाटर पॉलिनेशन हो रही है उनको जरूरत ही नहीं है कलरफुल या नेक्टर प्रोड्यूस करने की, ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, दैट इज करेक्ट, क्योंकि फ्लावर्स जो है ना लिली के, वो वाटर से भी हो जाते हैं, बट वो इंसेक्ट्स से भी होते हैं, एनिमल से भी पॉलिनेटेड होते हैं, इसलिए वो कलरफुल होते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस होती है। यस, सो ये तो करेक्ट है। द नेक्स्ट इज इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ये भी करेक्ट है कि हाँ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो गीले ना हो जाए, ठीक है।
पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये भी करेक्ट है कि कुछ हाइड्रोफाइट्स के जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स जो है लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं। करेक्ट है, ये ऐसा होता है। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरी पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी करेक्ट है कि कुछ प्लांट्स में जो पानी के अंदर पोलन ग्रेन जाते हैं, क्योंकि जो सबमर्ज होते हैं ना पानी में फीमेल पार्ट, उसके लिए अंदर ही जाना पड़ेगा इसमें एक वाटर करंट के थ्रू। ये करेक्ट है। सो बेसिकली ए के अलावा सारे करेक्ट है, तो इसका आंसर हुआ डी, बी सी डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट, मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर का कुछ खास आता नहीं, ऑफ कोर्स आता है, बट आपकी एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है ना, डायग्राम्स, टेबल, इवन उनके जो नीचे लेजेंड्स होते हैं, लिखा होता है ना नीचे जो, सब कुछ बहुत अच्छे से करना है आपको। नेक्स्ट इट आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, ये वाले फिगर के बारे में आपको करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है। ये एक्चुअली ना एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका विंड पॉलिनेशन जिनमें होती है, स्टेमन जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं उसका। पहला ही है विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टेमन, यस, क्योंकि वो आराम से स्टेमन उनके एक्सपोज होगी ना, वेल एक्सपोज, बाहर तो हवा चलेगी और पोलन ग्रेन हवा के साथ ही बह जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। सो ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन विद म्यूसिलिजिनस कवरिंग, नॉट एट ऑल, ठीक है, ऐसा वॉट नहीं होता। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर शोइंग ऑटोगैमी, नहीं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स बेसिकली वो फ्लावर्स होते हैं जो कवर हो जाते हैं, जिनके मेल और फीमेल, एक तो बाइसेक्सुअल होते हैं वो, और मेल और जो होते हैं ना वो पूरे ऐसे कवर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरोसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी, ये भी नहीं है ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका है ए, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर वाला, ठीक है। एक सेकेंड में ना कुछ देख रही थी, हाँ, वही क्लिस्टोग्रामी होते हैं, वो चेस्मोगेमी है, ठीक है। सो ये आपकी बुक में ना इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, आप देखोगे लिखा हुआ है विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2023 मणिपुर में ये आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स, ये आपकी एनसीईआरटी में 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन 30 डेज से भी कम, सॉरी 30 मिनट्स, 30 मिनट्स लिखा है कि 30 मिनट से भी कम सर्वाइव करते हैं, और कुछ के मंथ्स तक करते हैं, ठीक है। तो जिसके मंथ्स तक करते हैं वो कौन सी फैमिली है, वो है लेक्यूमिनोसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी। सो इसका आंसर है डी, ठीक है। पोएसी जो है ना, जिसमें भी पोएसी है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोएसी में वीट आता है, और वीट के ना सिर्फ 30 मिनट्स तक सर्वाइव करते हैं। तो इसका आंसर ना ए है, ना बी है, ना सी है, इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो भाई, मतलब पोलन ग्रेन्स में कोई बहुत इजी टॉपिक है ये, अगर आप देखोगे ना पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, देखो इसमें ये मान लो इसका फीमेल पार्ट है, ठीक है, इस तरह से, और ये मान लो आप इसका मेल पार्ट है, ये हमने इसके वो बना दिया स्टेमन, ठीक है। सो मेल पार्ट से फीमेल प्लांट, फ्लावर्स तो अलग अलग है लेकिन प्लांट तो सेम ही है ना, तो सेम प्लांट पे अगर आ रहा है बट फ्लावर अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोमेंटो टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर, सेम प्लांट, सॉरी इट्स गिटेनोगेमी, ठीक है। क्योंकि जीनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी इज एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर जा रहा है, सो दैट इज जीनोगेमी। ऑटोगेमी सेम फ्लावर, क्लिस्टोगेमी वो होती है जिसमें इवन सेम फ्लावर, ऑटोगेमी का ही टाइप है, उसमें तो बल्कि फ्लावर अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है कि भाई हाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती। सो इट्स ओनली किचनोगेमी ए। नेक्स्ट, ये भी 2023 मणिपुर, वही सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके फीमेल मेच्योर एम्ब्रियो सैक पे। इन एंजियोस्पर्म आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताने हैं फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। अब इसमें होता क्या है, देखो हमें पता है कि पहले सबसे पहले क्या होगा, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगी। सो मेरी ख्याल से यही आपका बनता है सी, कि सबसे पहले मियोटिक डिवीजन हुई आपकी एमएमसी में। एमएमसी में मियोटिक डिवीजन होने के बाद आपके क्या होंगे, 4 बनते हैं मेगास्पोर, हमने पढ़ा था अभी, 4 में से 3 हो जाएंगे डीजनरेट और एक आपका फंक्शनल बनेगा। तो सेकंड, फर्स्ट में आपका ये हुआ, सेकंड में आपकी डीजनरेट, इतने में ही देख लो, वैसे तो देखा जाए ना हमें टाइम सेव करना होता है कि सी है बी है, मतलब बी होना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी इसके हिसाब से, और कोई ऑप्शन है नहीं ना, क्योंकि सी के बाद बी है या सी के बाद ई है। फॉर्मेशन ऑफ वॉल, ये तो होता ही, ये तो हो ही नहीं सकता कि डायरेक्ट मियोटिक डिवीजन के बाद फॉर्मेशन ऑफ वॉल जिसमें 7 सेल्ड एम्ब्रियो से, तो लास्ट स्टेप होना चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से तो डी ही आंसर करेक्ट है, और ऐसे ही आपको भी करना है, आप पूरा फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना। चलिए, सो उसके बाद 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है फंक्शनल मेगास्पोर में, यस ये थर्ड करेक्ट है, हमने पढ़ा था ना अभी कि एक मियोसिस एंड देन फॉलोड बाय 3 माइटोसिस, करेक्ट। फिर माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड ईच पोल, ये भी हमें पता है कि हाँ यहाँ पे 3 सेल बन जाते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, यहाँ पे भी 3, 2 आपके सिनर्जेट होते हैं और एक आपका एक सेल होता है, एंड 2 आपके बीच में रह जाते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये फोर्थ, एंड देन ई वाला आपका ये फिफ्थ। सो इसका आंसर जो है डी ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नीट 2023 में आया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। ये टेसल्स इन द कॉर्न कॉब ये जो ना बेसिकली क्या होता है,
जो भुट्टा होता है ये विंड पॉलिनेशन करता है, ठीक है? पहले आपको ये याद होना चाहिए कि टेसल्स कौन कौन आपका विंड पॉलिनेशन करता है, कौन-कौन। तो ये इनका काम क्या होता है, ये टेसल्स से भुट्टा खाया है ना आप लोगों ने, तो वो भुट्टा खाते हैं उसमें से जो धागे से फाइबर से नहीं निकले हुए थे, वो इसका पूछ रहा है कि उसका काम क्या होता है। तो इसका काम आपके हिसाब से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, पहले तो ये विंड पॉलिनेशन करता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। टू प्रोटेक्ट से ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? नो। टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन्स? नहीं। बेसिकली इसका काम क्या होता है? टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, कि विंड पॉलिनेशन हो रही है ना, हवा से आ रहे हैं पोलन ग्रेन्स, तो वो ट्रैप हो जाए, ये काम होता है इसका, ठीक है? अगर आपको किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी आने वाले 13 दिनों में हर एक चैप्टर की 11th एंड 12th के लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू की एक वीडियो अपलोड करूँ, सो दैट आपके लास्ट डेज़ में ना ये तैयारी आपकी बायोलॉजी सेक्शन की, आपको भी पता है बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है? तो उसकी तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट से पहले आंसर कर सको, ताकि आप अपने बाकी का टाइम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में दे सको, ठीक है? सो ऑफ कोर्स तैयारी, प्रैक्टिस, 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 बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इन दिनों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। देखो भाई, इसमें ना विंड पॉलिनेटेड आप सबको पता है, देखते हैं कि नहीं हुआ, ठीक है? अब बाकी में कौन सा हो सकता है? बैट इसलिए नहीं हो सकता, बैट करता है रात को पॉलिनेशन, कलरफुल से उसको कोई मतलब नहीं है, तो बैट नहीं हो सकता। बर्ड और इंसेक्ट में हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई बर्ड भी तो हो सकता है, बट बर्ड पता है क्यों नहीं हो सकता? बर्ड्स को ना फ्रेग्रेंस से मतलब नहीं होता है। सो अगर यहाँ पे मे बी लार्ज और कलरफुल लिखा होता ना, तो हम शायद बर्ड पे भी ही जाते, बट बर्ड को फ्रेग्रेंस से बिल्कुल मतलब नहीं होता है। तो ठीक है, तो अब बचा आपका क्या? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जिनके लिए मतलब बेसिकली लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं विद नेक्टर। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट पे आते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हर बार एम्ब्रियो सेक्स से तो आपका ये क्वेश्चन मतलब फिक्स है कि आ ही रहा है। वो वाला डायग्राम भाई बिल्कुल अच्छे से करो आप लोग, पूरा आपको टॉपिक पता होना चाहिए। सो एंजियोस्पर्म में हेप्लॉइड डिप्लॉइड हेप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होते हैं फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक में होते हैं, वो कौन से होते हैं? ओके, हेप्लॉइड, एंटीपॉडल्स एंड सिनर्जिक। तो ये तीनों चारों ही एंटीपॉडल्स भी हेप्लॉइड होते हैं, सिनर्जिक भी, तो ए बी सी डी में से कोई भी अभी तक आंसर हो सकता है। अब हम आते हैं डिप्लॉइड सिनर्जिट ना, हमें पता है सिनर्जिट तो डिप्लॉइड नहीं होते हैं, वो तो हमारे हमने देखा है कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है मैच्योर, ठीक है, उसके अंदर होते हैं, फर्टिलाइज नहीं मैच्योर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिट होते हैं, तो वो क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड है, वो तो एन होता है, ठीक है? सो ए तो कट है। अब नाउ जाइगोट, एंटीपोडल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हम आते हैं, देखो जाइगोट यस हो सकता है, तो बी हमारा अभी तक आंसर हो सकता है। एंटीपोडल्स नहीं, हमें पता है एंटीपोडल्स तो अनफर्टिलाइज्ड प्रेजेंट होते हैं और वो एन होते हैं, तो ना, ठीक है? सो ये भी नहीं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो एक मेल गैमेट क्या करता है, एक मेल गैमेट तो आपके एक सेल से फ्यूज करता है और आपका जाइगोट बनाता है, यहाँ पे बन जाएगा, और एक मेल गैमेट जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है और आपका क्या बनाता है? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो मेल गैमेट का भी हेप्लॉइड था और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी हेप्लॉइड से, तो अब ये क्या हो गए? 3n, मतलब कि ट्रिप्लॉइड। और देखो आप क्वेश्चन देखोगे, इन्होंने बोला है पहला हेप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड, तीसरा ट्रिप्लॉइड, सिक्वेंशली ऐसे होना चाहिए, तो ये भी नहीं है डी। सो आंसर इज बी, सिनर्जिट्स, जाइगोट, क्योंकि ये 2n होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, जो कि आपका होता है 3n। सो आंसर इज बी। रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट व्हिच फॉर्म्स, ये देखो ये मतलब 2022 में ये इस तरह से आया, और 2025 में ये आपके मैचिंग में आया आया वही है। पेरिस पंप हमने देखा, ये देखना नहीं है, सीड्स ऑफ बीट ये सब, हाँ बट आप याद रख सकते हो, बीट रूट के में होता है ये, एग्जाम्पल याद रख सकते हो। बट पेरिस पंप हमें पता है, आंख बंद करके, परसिस्टेंट न्यूक्लियस न्यूसेलस, सॉरी न्यूसेलस, खत्म, कुछ है ही नहीं, हमें पता है कि हाँ पेरिस पंप इक्वल्स टू न्यूसेलस। To ensure that only the desired pollens fall in the stigma in our artificial hybridization process, हमें बेसिकली बताना है कि artificial hybridization में हमें चाहिए कि स्टिग्मा पे हमारे वाला ही पोलन करे, तो कौन कौन से स्टेप जो है करने चाहिए, ठीक है? ए है द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट बी बैक्ड। भाई यूनिसेक्सुअल है, ठीक है फ्लावर, बट अगर इवन उसमें फीमेल पार्ट है और वो यूनिसेक्सुअल भी है, चलो उसके अंदर मेल पार्ट नहीं है, बट ये देखो ना, ये फ्लावर है, अगर इसका ये जो मेल पार्ट है, सॉरी फीमेल पार्ट है, मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये इसका क्या है? स्टिग्मा। अगर हम इसे बैग्ड नहीं करेंगे, इसको कवर नहीं करेंगे इस तरह से, तो इस पे तो कोई भी रैंडम पॉलन ग्रेन गिर सकता है ना, तो ये तो गलत है, ये कह रहा नीड नॉट बी बैग, बैग करने की तो देखो जरूरत है। देयर इज नो नीड टू मैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। हाँ ठीक है, आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, यूनिसेक्सुअल है, उसमें फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट मतलब कि फीमेल पार्टी है उसके अंदर, तो क्यों मैस्कुलेट करोगे? मैस्कुलेट मतलब उसे निकालना, कोई जरूरत नहीं है काटना, तो ये करेक्ट है, बी कर सकते हैं। Emasculated flowers are to be bagged immediately after cross pollination. That is also correct. कि हाँ भाई, मेरे हिसाब से आप करना चाहो तो बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है? कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो है ना, अभी आपने क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया है, रख उसके ऊपर ऐसे, मेरे ख्याल से क्या आपको करना ही चाहिए, ठीक है? कि आपने उसके ऊपर ना इस तरह से पोलन ग्रेन जैसे डस्ट कर दिए ऐसे, ठीक है, स्प्रिंकल। सो उसके बाद उसे बैक करने की जरूरत है बिल्कुल, टू अवॉइड कि और कोई पोलन ग्रेन ना आ जाए, तो सी भी करना चाहिए।
डी इज द इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल। हाँ, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स मतलब हो सकता है कोई, अगर आपने बाइसेक्सुअल है, मान लो इसी में मेल पार्ट भी होता, ठीक है, तो आपने मेल पार्ट्स को हटा दी, इसमें अगर खाली फीमेल पार्ट है तो आपको क्या बैग करना चाहिए उसे? बैग मतलब उसे कवर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सो डी भी है। ई इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग प्रोटोगिनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। नो, ये ऐसा नहीं है कि आर नेवर। प्रोटोगिनी का मतलब होता है कि मेल पार्ट जो है वो बाद में या पहले वो हो रहा है, क्या कहते हैं हम लोग, मेच्योर हो रहा है, या फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो रहा है, उनकी जो मेच्योरिटी है ना, मतलब वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है कि एक टाइम पे मेच्योर नहीं हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी हम मैस्कुलेशन कर सकते हैं उसमें, तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन, ये पार्ट सिर्फ इसलिए आया है कि प्रोटोगनी आपको लगे पता नहीं क्या ही होता है ये, और आप सिर्फ इतना सोचो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और आप बाइसेक्सुअल है, उसमें मैस्कुलेशन कर दो, काट दो एंथर, फिर उसको यूज कर लो। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस। इसे कंफ्यूज नहीं होना है कोई ऐसा वर्ड देखे कि जिसका मीनिंग आपको पता ना हो। सो इसका ई रॉन्ग है, सो इसका आंसर बी सी डी, दैट मीन्स सी। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से हमारा एम्ब्रियो सैक आ गया। एम्ब्रियो सैक में क्या है? द एग apparatus ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एंजियोस्पर्म। ये आपका 25th में भी क्वेश्चन आया था ना, एग apparatus से रिलेटेड, कि एग apparatus में क्या होता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एग apparatus में एक्चुअली में आपके क्या क्या होता है, ठीक है। ओके, सो वन एग सेल, टू सिनर्जिड्स, टू एंटीपोडल्स तो होते ही नहीं है। पता नहीं यहाँ पे एग apparatus ऐसे क्यों लिखा हुआ है, वैसे जनरली आपको पता है ना कि एग apparatus जो होता है इस तरह से, इसको ही बोलते हैं एग apparatus, एग को, और टू सिनर्जिड्स को एग apparatus बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे पता नहीं क्यों आया है। सो बट चलो देख लेते हैं। सो ये भी गलत है ऑफ कोर्स, ठीक है, ये कि एक थ्री सिनर्जिड होते ही नहीं है। ये दोनों देख लेते हैं, वन एक्सेल टू सिनर्जिड, टू एंटीपोडल भी नहीं होते ना, थ्री पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये भी नहीं है। सो वन एक्सेल टू सिनर्जिड, थ्री एंटीपोडल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, ये आपका करेक्ट है, बी। बट एग apparatus आपको याद रखना है कि apparatus इज नथिंग, इट इज एक्स सेल प्लस सिनर्जिड। इसमें इन्होंने पूरा दिया हुआ है, बेसिकली एम्ब्रियो सैक का ये कहना चाह रहे होंगे कि इन जनरल एम्ब्रियो सैक एंड एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, ये करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट वन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, दैट इज करेक्ट, यस दे आर ऑटोगैमस। क्यों? क्योंकि वो एक तो बाइसेक्सुअल होते हैं और वो अपने आप को ऐसे कवर कर लेते हैं, फ्लावर बंद कर लेते हैं पूरा, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ही हैं। यस ऑफ कोर्स, क्लिस्टोगैमी डिसएडवांटेज है क्योंकि इसके क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनके यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई वो जेनेटिक डिप्रेशन आने के चांसेस रहते हैं। सो या, सो स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट वन बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, यस मैंने भी आपको पहले भी बोला था कि विंड पॉलिनेशन कॉमन है एबायोटिक में, वाटर से तो बहुत रेयर है, सो इट इज करेक्ट। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक, यस, विंड और वाटर में अगर हम बोले कि कौन सी कॉमन है तो ये विंड है। और देखो ना, ये भी तो कितने सेम ही तो स्टेटमेंट है कि वाटर रेयर है, विंड कॉमन है, दो ही हमने पढ़े हैं पॉलिनेशन, विंड और वाटर, तो बिल्कुल। सी इज फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। ओके, ये भी करेक्ट है कि वो अलग सी स्मेल निकालते हैं, जैसे कि बीटल्स फ्लाइज आके ऐसे मक्खियां भिन बनाएगा, ये जो जो भी फ्लाइज होती है ना, मक्खी, सॉरी मक्खी नहीं, जो ये फ्लाइज वगैरह प्रॉपर वो होते हैं, सो वो ऐसे आए गंदी सी स्मेल निकालते हैं, तो ये करेक्ट है। Moths and butterflies are the most dominating pollinating. Not at all. Among insect, moths and butterflies are not. Bees. Bees हैं dominating among the insects, not moths and butterflies. So answer is D. Next, नीट 2021 में आया था, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ना, अभी हमने आगे आया भी था ना कि एक, ये मान लो आपका एंथर है, ठीक है, दूसरा प्लांट है ये आपका, इसका फीमेल पार्ट है ये, अगर दूसरे प्लांट पे जा रहा है आंखें बंद करके, जीनोगेमी, बस और कुछ करना ही नहीं है, बी आंसर। दूसरा प्लांट लिखा है, बी आंसर, कोई खत्म, बहुत इजी। नेक्स्ट इज डायडल्फिस स्टेमन्स आर फाउंड इन, पहली बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि डायडल्फिस होता क्या है। सो बेसिकली ये अरेंजमेंट होती है फिलामेंट्स और स्टेमन की फ्लावर के अंदर, जैसे कि ये मिलता है आपको पी में, तो आंसर इसका पी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो फिलामेंट्स होते हैं ना, अलग अलग 9 डिफरेंट स्टेमन्स की, ठीक है, वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, और एक जो होता है वो बीच में होगा, आपको मतलब एक स्टैंड करेगा पार्ट, ठीक है। सो एंड्रोशियम जो है पी फ्लावर की, वो डायडल्फस होती है, क्योंकि फिलामेंट जो होते हैं उसके अंदर के वो ये कह सकते हैं 2 बंडल्स में होते हैं, ठीक है। 9 जो होते हैं एक स्टेमिनल ट्यूब में होगा, एक जो है फ्री होता है, तो इसका आंसर है पी। चाइना रोज जो है ना, वो मोनोएडेल्फिस स्टेमन है उसमें, जबकि सिट्रस में पॉलीएडेल्फिस होती है। मोनोएडेल्फिस का मतलब होता है एक बंडल, पॉलीएडेल्फिस का मतलब होता है मोर देन 2 बंडल्स। अगेन टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ मेंबर्स में देखो, वही वही आ गया ना कि किसमें वाइबिलिटी मंथ्स तक रहती है, जिसमें मैंने आपको कहा था पोएसी तो आंसर है ही नहीं। क्यों नहीं है? पोएसी मतलब वीट, वीट की कितने टाइम तक रहती है सर? 30 मिनट्स, तो इसका आंसर हुआ रोसेसी एंड लेग्यूमिनेसी। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट, कहाँ पे होती है फ्यूनिकल में? ये आपको पता है कि फ्यूनिकल, ये जो हाइलम पार्ट है ना, हाइलम, ये वाला हाइलम वो पार्ट होता है जिससे फ्यूनिकल मतलब ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से अटैच होती है, तो इसका आंसर है हाइलम। वैसे भी देखो देखो 40 तो ये नीचे हो गया, ठीक है, माइक्रोपाइल तो वैसे भी पोर होता है, और ये न्यूसेलियस, न्यूसेलियस तो रिजर्व फूड मटेरियल वाला एरिया होता है, वैसे भी ये बहुत ईजी है।
नीट 2020 में ही आया कि वो प्लांट्स पार्ट जिसमें दो जनरेशन का मतलब यहाँ पे होता है, एक तो उसमें क्या है हेप्लॉइड पार्ट है और एक उसमें डिप्लॉइड पार्ट है। ठीक है, तो आप बताओ वो कौन सा हो सकता है? पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, आई थिंक ये होने तो चाहिए भी, है ना? पोलन ग्रेन क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन एंथर होता है टू एंड डिप्लॉइड, और पोलन ग्रेन होता है पोलन ग्रेन के अंदर जो गेमीट्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गेमेट्स नहीं, क्योंकि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन में दो मेल गेमेट्स है तो चाहे कितने भी हैं सब में हेप्लॉइड ही हो ना, सब में एन होता है। सो ये तो नहीं होगा आंसर। सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, सब डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि एम्ब्रियो होता है उसमें कॉटिलेडन होते हैं, सब सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। नहीं। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, यस, क्योंकि जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं हेप्लॉइड, है ना? सो फोर्थ, तो आंसर इज ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। नीट 29 में आया था आपका 2019 सॉरी। इन सम प्लांट्स फीमेल गेमेट जो है डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज। अच्छा, अभी क्या होता है ना कि आप लोग क्या करोगे एकदम से, अरे हाँ हाँ इसका आंसर तो पार्थिनोकार्पी है। नहीं, क्योंकि पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सॉरी विदाउट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ना कि यहाँ पे लिखा है डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर पार्थिनोकार्पी नहीं, इसका आंसर सी है, पार्थिनोजेनेसिस। सिनगेमी तो हमें पता है मेल एंड फीमेल गेमेट जब फ्यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोगेमी तो डिफरेंट ही है यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में आता है कि ऑटोगेमिस है ये सारा, वो तो ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो डिफरेंट, आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस। अगेन देखो ये परसिस्टेंट न्यूसेलियस के रिपीट में आ ही रहा है। मुझे लगता है क्योंकि 2025 में आपने देखा होगा ना मोस्टली फीमेल गेमेटोफाइट से आए हैं, तो इस बार ना मेल गेमेटोफाइट से आएंगे आंसर्स। देखते हैं, बट मुझे ज्यादा लग रहा है कि इस बार मेल गेमेटोफाइट से आपके ना क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो अच्छे से करना। मैंने एक वीडियो भी बनाई है मेल पार्ट पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, अगर किसी को भी डाउट है ना मैं यहाँ पर अभी एक लिंक लगा दूंगी, ऐसे वीडियो में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आप देखना अगर किसी को डाउट है। परसिस्टेंट न्यूसेलियस हम पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं होता, एरिस्पर्म होता है। ओके, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गेमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? हमें पता है ये आपका क्या होता है, फीमेल एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे आपके दो पोलर न्यूक्लियाई, ये एक्सेल, ये सिनर्जिड्स, ये एंटीपोलर, इसमें से एक जाएगा आपके एक्सेल के पास और बना देगा आगे जाइगोट। ठीक है, दूसरा आपका जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, ट्रिपल फ्यूजन होगा और आपका बनता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो यहाँ लिखा है फन वन फ्यूजेस विद एग, अनदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, ना बिग नो, सिनर्जिड न्यूक्लियस के साथ कोई नहीं करता। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब दो न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस है ना। यस, सेंट्रल सेल ये जो होता है इसको सेंट्रल सेल ही तो बोलते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू पैक, पैक क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, यस, सो ये हो सकता है। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि वन फ्यूजेस विद एग, ये करेक्ट है। अदर डीजनरेट, डीजनरेट नहीं होता क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ऑल फ्यूज विद एग, नॉट पॉसिबल, सो इट्स आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट? देख लेते हैं। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, करेक्ट, मैंने अभी आपको बोला था कि सेंट्रल सेल जो है पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और देन एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, नो, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी एम्ब्रियो सैक होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही होता है ना एम्ब्रियो सैक, हम बोलते हैं मेच्योर एम्ब्रियो सैक, मेच्योर एम्ब्रियो सैक, ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा ओव्यूल के अंदर है। ये इनकरेक्ट है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, करेक्ट। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी करेक्ट, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग, ये तो सेम ही आ गया, है ना? वो बस ऐसा आया था कौन सी लेयर है, यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया, हमें पता है कि वो किसकी बनी होती है, एग्जाइन की वजह से होती है एज फॉसिल्स जो है, और एग्जाइन में क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन, करेक्ट, डी। नेक्स्ट इज विंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, देखो विंड पॉलन ग्रेन किसमें होंगे, जो कि करेगा विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा एग्जाम्पल, इसका आंसर है साइकस, क्योंकि साइकस में विंड पॉलिनेशन होती है। डायरेक्ट है। 2018 का क्वेश्चन है ये, डबल फर्टिलाइजेशन हमें पता है, फ्यूजन ऑफ दो मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, देख लो कहां लिखा है। टू मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब में दो डिफरेंट एक्स, नो। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, यस, लेकिन ये तो एक ही हुआ ना, दूसरा कहाँ है, तो दो, ये भी इनकरेक्ट हुआ फिर तो। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स, नो। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, यस, सिनगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ट्रिपल फ्यूजन मतलब टू पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट का फ्यूजन, सो आंसर इज डी। आप लोग खुद से ही कर रहे हो ना, पहले मेरे बताने से पहले पॉज कर लो, या तो, या आप चाहते हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप ये चाहते हो कि मैं रुकूं पहले थोड़ी देर, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो और फिर मैं, बट उसे होगा क्या ना, ये वीडियो 1 1.5 घंटे की बन जाएगी और तुम लोग को ऐसा लगेगा ओहो हो मैं तो नहीं देख रहा या देख रही हूँ। सो अगर आपको लग रहा है तो फटाफट से एक बार पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो और आगे बढ़ो, आप देखो, है ना? नेक्स्ट, flowers which have single ovule in the ovary are pegged into fluorescence are usually pollinated by, okay, वो flowers जिसमें single ovule होता है ovary में, ठीक है, एक ही होता है बट पूरे फ्लोरेसेंस में होते हैं पैक्ड। फ्लोरेसेंस का पैक्ड होने का मतलब क्या होता है कि इनफ्लोरेसेंस में मतलब कि बहुत सारी ओवरीज उनमें प्रेजेंट होती है, एक नहीं होती। इसका आंसर ना हमेशा याद रखना विंड होगा।
बी में इससे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, ठीक है? कि एक है, नो, दैट अगेन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वाटर में ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी ओवरी है। जो भुट्टा खाया है आप लोगों ने? भुट्टा में आपने देखा नहीं है क्या कितने सारे बीज होते हैं? वो सारे बीज ही तो होते हैं। ऐसे खाते हैं जो हम कौन चलो ऐसे बना लेते हूँ, है ना? सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ द एग्जांपल ऑफ सेम। ये उसमें भी तो विंड पॉलिनेशन ही हो रहा है कि भई एक ओवरी में एक सीड है, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस बहुत सारे प्रेज़ेंट है। ये तो अजीब लग रहा है, बट ये तो ऐसे ही होता है ना कि स्वीट कॉर्न खाते नहीं है? ठीक है, तो आंसर इज़ वेट। नेक्स्ट, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। देखो भाई, एनीमोफिली, क्लिस्ट्रोगेमी, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली तो हो गया इंसेक्ट से अगर हो रही है। हाइड्रोफिली वाटर, वाटर में पानी को थोड़ी ना कोई रिवॉर्ड चाहिए, तो ये तो है नहीं। क्लिस्ट्रोगेमी हमें पता है, सेल्फ पॉलिनेशन है, फ्लावर बंद कर लेता है। देख रहे हो, क्लिस्ट्रोगेमी से बड़े क्वेश्चन आते हैं, आगे ऑप्शन में दिया तो जरूर ही जाता है। भाई पता होना चाहिए क्लिस्ट्रोगेमी क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी, जिसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं ना अपने आप को से बंद कर लेते हैं, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सके। एंड एनीमोफिली विंड से अगर हो रही है तो उसमें भी नहीं चाहिए। आंसर इज एंटोमोफिली। ठीक है, ये याद रखना भाई, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, ये सब क्या होता है। नेक्स्ट इज, वही आ गया आपके नीट 2017 में भी आया है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म करता ही नहीं, क्योंकि हमें पता है एंडोस्पर्म आपका क्या है, किससे बनता है? आपका बनता है सेंट्रल सेल, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये बनता है। एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है। ओव्यूल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओव्यूल ऑलरेडी होता है। बचा क्या आपका? एम्ब्रियो सेक। तो फंक्शनल मैंग्रियो सॉरी फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सेक। नेक्स्ट, डायशियस। डायशियस फ्लावर्स पता है कौन से होते हैं? डायशियस फ्लावर्स वो होते हैं कि जैसे मान लो, देखा तुमने, मैं एक ट्री बनाती हूँ, एक पपीते का ट्री है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, दो। एक पपीते के ट्री पे तो बहुत सारे ऐसे पपीते ही लगे हुए हैं, पपीते पपीते। एक पपीते के ट्री पे एक भी पपीता नहीं, फूल उसमें आए थे लेकिन ट्री नहीं पे पपीता एक भी नहीं लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पपीते का प्लांट है, सॉरी ट्री है पूरा, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें सारे मेल फ्लावर्स थे और इसमें सारे फीमेल फ्लावर्स, और इन्हें बोलते हैं डायशियस। अब ये मत बोलना ऐसे ट्री नहीं होता है पपीते का, मैम इनको तो कुछ भी नहीं पता। अरे तुम क्वेश्चन समझो ना, टॉपिक समझो, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे पिक्टोरियल पे से बनाऊंगी ना तो याद रहेगा कि हाँ, और कुछ नहीं तो याद रहेगा कि हाँ पपाया डायशियस होता है, पपाया में ऐसे होता है, ऐसे याद रखो, इसमें मत जाओ। हाँ, सो डायशियस बेसिकली क्या होता है, जिसमें पूरे ट्री या पूरे प्लांट पे सिर्फ एक ही तरह के फ्लावर्स होंगे, इधर मेल या फीमेल। सो जो डायशियस होंगे उसमें ऑटोगेमी तो कभी नहीं हो सकती। और क्या नहीं हो सकती? गिट्नोगेमी। गिट्नोगेमी क्या होती है कि सेम प्लांट पे लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स, लेकिन प्लांट सेम है, उसे किट्नोगेमी बोलते हैं। तो ऑटोगेमी और किट्नोगेमी कभी नहीं हो सकती। सो मेरे हिसाब से तो ए आंसर है। बाकी देखो, जीनोगेमी नहीं, जीनोगेमी तो डिफरेंट प्लांट्स पे होती है। ठीक है, तो ये तो गलत है। यहाँ पे हटा देते। क्लिस्ट्रोगेमी कितनी बार बढ़ चुके क्लिस्ट्रोगेमी, अब तो हम, सो आपको पता है बंद हो जाता है, ऑटोगेमी का है। ये भी नहीं है ऑटोगेमी, जीनोगेमी। तो आंसर इज ए। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? याद रखना है आपको हमेशा, एंजियोस्पर्म में। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में, एग में फिलीफॉर्म पैरेटस थोड़ी ना होता है। किस में होता है भाई? सिनर्जिड्स में होता है। नहीं, न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स नहीं होते। कितने होते हैं? तीन, याद रखो। रिडक्शन डिवीजन मेगास्पोर, रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या हुआ? मेगास्पोर मदर सेल में, हाँ, मतलब कि मियोसिस आपके मेगास्पोर मदर सेल में होती है, बिल्कुल भाई, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, तभी आपके क्या बनते हैं? चार मेगास्पोर बनते हैं ना। और जिसमें से तीन क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट, और एक बच जाता है आपका, जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। ये आगे जाके क्या बनाता है? ये आगे जाके आपका बनाता है एम्ब्रियो सैक। तो या, सो इसका आंसर ऑफ कोर्स, तो ये सी अभी तक करेक्ट लग रहा है। एंड अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन दैट एम्ब्रियो सैक। सी यहाँ पे ना अभी ये स्मॉल नहीं होता, ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल सेल नहीं होता है, बट स्मॉल सेंट्रल सेल नहीं बोल सकते कि एम्ब्रियो सैक में एक स्मॉल सेंट्रल सेल होता है, बट मेनली एरिया तो उसी ने कवर किया हुआ होता है ना, इसीलिए इसका आंसर ना सी है। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? ये आपकी एनसीईआरटी में ना खोलोगे ना, जो आपका एनाट्रोपिस ओव्यूल वाला डायग्राम, उसमें नीचे लिखा हुआ है, जब हेडिंग है, मेगास्पोरेंजियम ऑल्सो नोन एज ओव्यूल। भाई याद रखना है, कंफ्यूज कतई नहीं होना है कि मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब ओव्यूल के अंदर होते हैं। मेगास्पोरोफिल नो, मेगास्पोरोजियम, मेगास्पोरेंजियम सॉरी। ओव्यूल को क्या बोलते हैं बेसिकली? मेगास्पोरेंजियम। याद रखनी है ये चीजें। पॉलिनेशन कर लिया ना हमने, हाँ ठीक है। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ, ये हमने ना अभी आपके शायद 24 में ये क्वेश्चन आया है, वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली किसके थ्रू होता है? इसी वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में ना फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो आपको याद रखना। और इवन इवन तो ये वाटर प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें वाटर के थ्रू नहीं होता है, बैट्स के थ्रू भी नहीं होता, बर्ड्स के थ्रू भी नहीं होता, इनमें या तो इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू होता है। Which of the following statement is not correct? Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil. Correct है, ठीक है, interact करते हैं फिर germinate होती है, correct है। Some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species, ये भी होता है, ठीक है। Pollen grains of many, मतलब कुछ में reptiles भी करते हैं pollinators, बहुत few में, but yeah, as pollinator काम करते हैं। In pollen grains of many species can germinate on the stigma of flower, but not only one pollen tube of the species grow into the stem. Not at all, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने यहाँ पे, मैंने ऐसे बनाया आपका फीमेल पार्ट,
ऐसा नहीं है कि जर्मिनेट हो जाएगा पोलन ग्रेन कई अलग अलग स्पीशीज का और क्या ग्रो हो जाएगी पोलन ट्यूब, लेकिन एक ही ग्रो होगी। ऐसा होता ही नहीं है। अभी तक तो सी है जो करेक्ट नहीं है। इंसेक्ट्स ये है भाई, इंसेक्ट्स जो कि कंज्यूम करते हैं पोलन और नेक्टर लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, उन्हें एक्चुअली में बोला जाता है पोलन एंड नेक्टर ग्रोवर्स, ये बोला जाता है, ये होती है। ठीक है, हमिंग बर्ड इज एन एग्जाम्पल आई बिलीव। Which one of the following statement is not true? पोलन ग्रेन्स many species cause severe allergy, ये है करेक्ट। कुछ पोलन ग्रेन लिक्विड नाइट्रोजन में आप रखते हो और वो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में स्टोर करके रखते हो, बाद में इवन पोलन ग्रेन को आप स्टोर करोगे सालों तक रख सकते हो स्टोर करके उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर, और वो काम मतलब वो फिर भी आप उसे निकालोगे तो वायबल रहेंगे, आप यूज कर सकते हो, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। टेपेटम हेल्प्स इन डेhiscence, नो, क्योंकि टेपेटम हेल्प्स इन नरिशमेंट, तो ये इनकरेक्ट है। एक्साइन स्पोरोपोलेन की बनती है, बिल्कुल सी इज द आंसर है। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, कोकोनट वाटर ना आपको याद रखना है कि क्या होता है जब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, वो उसमें डिवीजन, उसमें माइटोसिस होनी स्टार्ट होती है ट्रिपल फ्यूजन के बाद। क्या होता है ना, न्यूक्लियर डिविजन्स पहले होती हैं और फिर आपकी सेलुलर डिवीजन, मतलब सेलुलर वो बनती है ना, लेयर या वॉल्स बनती है। कई बार क्या होता है कि आपके सेल जो है वो कम बने होते हैं, न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस होते हैं ये ज्यादा होते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो कोकोनट में आप पानी पीते हो ना, यहाँ पर ये जो पानी होता है ना, ये एक्चुअली न्यूक्लियस होता है, कौन सा, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जो व्हाइट पार्ट हम लोग खाते हैं, व्हाइट कर्नल जो होता है, जो व्हाइट कर्नल होता है ये आपका एंडोस्पर्म होता है। सो इसमें बोला है कि कोकोनट वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, नो, एंडोकार्प, नो, मेसोकार्प फ्लेशिंग, नो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। प्रॉक्सिमल एंडोफिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द, ये आपका अगर मैं स्टेमन बनाऊं, फिलामेंट ये होता है, ठीक है। सो डिस्टल एंड इसको बोलते हैं, इस तरफ वो एंथर से अटैच होता है। प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है यहाँ पे, थैलेमस से। एंथर से तो बिल्कुल नहीं होता, प्लेसेंटा नहीं, ओव्यूल में होता है कनेक्टिव टिश्यू, नो, इट इज थैलेमस। नेक्स्ट, ये एआईपीएमटी, क्योंकि तब नीट नहीं बोलते थे, तो एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों में, क्योंकि दोनों ही गैमेट फॉर्मेशन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल प्लांट्स और मेगास्पोरोजेनेसिस इन फीमेल प्लांट्स, उनमें मियोसिस होती है, करेक्ट है। दोनों ओव्यूल में, नो, दोनों एंथर में, नो, फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, नो। सो यस, दोनों में मियोसिस होती है, डिवीजन तो होती ही है ना भाई, एक एंथर और एक ओव्यूल लिखते तो समझ आता, दोनों ही ओव्यूल है ना इसका मतलब। नेक्स्ट, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल किस में होते हैं, ये आप मुझे बताना कि ये आपका है, बट बताओ सोच के, अगर आपको पता हो। तो चाइना रोज तो बच्चों ने स्कूल में देखा, मोस्टली स्कूल्स में, मेरे स्कूल में तो भर भर के चाइना रोज था। इसका आंसर है क्यूकम्बर, आपको याद रखना है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का आंसर है क्यूकम्बर। फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ होते हैं, हमें पता है, हमने इतनी बार ये डायग्राम बना लिया है ना, अब तो ये सिनर्जिट है। सिनर्जिट्स में आपके फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, इनका काम होता है कि जो इनके मीट सारे उनको बताना ये रास्ता है, सो इट इज सिनर्जिट। सेम क्वेश्चन आ गया है, तो कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हमें पता है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, मेल गेमेटोफाइट क्या बनाते हैं, सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव, नो, थ्री स्पर्म्स, नो, टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, ये आप बोल सकते हो सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। हम ये लिखेंगे टू मेल गेमेट्स जनरली ना एंजियोस्पर्म में, वैसे तो, क्योंकि इवन बाद में भी आपने देखा होगा कि कई पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए आती है, आपकी बुक में लिखा है कि मेनी पोलन ग्रेन शेड एट टू सेल्ड स्टेज, मतलब एक वेजिटेटिव सेल होता है उसके अंदर और एक जनरेटिव सेल होता है, इसीलिए इन्होंने स्पर्म बोला है जानबूझ के, ठीक है। लेकिन जब जो भी इवन टू, कुछ होते हैं जो थ्री सेल स्टेज पे शेड करते हैं, जिसमें वन वेजिटेटिव एंड टू जनरेटिव, इसीलिए इन्होंने जानबूझ के स्पर्म यूज किया है, क्योंकि इवन दो जो वन वेजिटेटिव और वन जनरेटिव सेल पे शेड करते हैं, जब वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, पोलन ट्यूब बनती है, तब वो जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाता है दो में और आपके दो मेल स्पर्म बनेंगे, तभी तो एंजियोस्पर्म में सब में डबल फर्टिलाइजेशन होती है ना। सो इसका आंसर इज टू स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, ना कि सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल की आप सोचो अरे कुछ तो टू, क्योंकि 60% हमने पढ़ा है कि टू सेल स्टेज पे शेड करते हैं, इन्होंने सेल नहीं बोला, इन्होंने बोला है स्पर्म, so it is two sperm and a vegetative cell. This is which one of the following fruit is parthenocarpic? Parthenocarpic क्या होते हैं, fruits form without fertilization, और वो क्या होते हैं parthenocarpic fruit, seedless। इसका एग्जांपल हम सबको पता है, बनाना। एप्पल आपको पता है ना, एप्पल किसका आंसर टॉपिक में था, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो किससे ग्रो होते हैं, थैलेमस से, फ्लैशी पार्ट जो इनका थैलेमस से आता है, ठीक है। ये कैंसल पेपर जो था ये पीएमटी 2015, उसमें देख लेते हैं। हाइलम, ये पहले भी आया है आपका, आपने देखा अभी कुछ टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें था हाइलम क्या होता है। हाइलम वो होता है किसमें, जहाँ पे जो फ्यूनिकल से अटैच होता है, इज अ स्कार ऑन, मतलब ओव्यूल में उससे होता है, ठीक है। सो ओव्यूल किसमें डेवलप होता है, सीड में। सो सीड में वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड पहले, स्टाइल प्रेजेंट नो ओवरी में, फ्रूट वेयर इट वाज अटैच्ड टू पेडिसल नॉट एट ऑल, सीड वेयर माइक्रोबाइल प्रेजेंट, माइक्रोबाइल तो वैसे भी सीड में प्रेजेंट होता है। Which one of the following statement is not true? The flowers pollinated by flies and bats secrete foul odor to attract them. Yeah, it is correct. वो करते हैं फाउल ओडर, हमने अभी क्वेश्चन भी देखा था। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स।
पोलन नहीं, हनी कलेक्ट नहीं, हनी बीज जो कलेक्ट करती है पोलन से थोड़ी ना, किससे? नेक्टर से करती है ना, तो ये तो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। पोलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इसलिए टैबलेट सिरप बनते हैं, ये करेक्ट है। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जीज, हाँ ब्रोंकियल अफेक्शंस हो जाती है, भी करेक्ट है, तो आंसर इज बी। बी आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर, इंपॉर्टेंट फ्रेग्रेंस है वो क्या करेंगे ना, स्टिक में ये प्रोटीन पेलिकल, उनको कोई जरूरत नहीं है इन सबकी। कलर लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, वो थोड़ा ना किसी को जाके गिफ्ट कर रहे हैं लोग या मना रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, नॉट एट ऑल। उनको मिलते हैं नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, जो उनको यूज आते हैं। सो इसका आंसर है डी, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, बताइए, ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हमने ये जरूरी है, आप इसका आंसर आप मुझे दीजिए, आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं होता है, ये डायरेक्ट है, ये आप मुझे बताइए। मैं कमेंट में हाईलाइट कर दूंगी ये वाला, ठीक है, फर्स्ट कमेंट। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, अपने स्कोर जरूर मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पे। हमने इवन 10 से ज्यादा ही ले लिए, और आपने देखा ना कि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या उस सेम टॉपिक से ही आ रहे हैं। सो आई बिलीव अगर आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी जितना हो गया ठीक है, अभी आपने पढ़ लिया, अब तो प्रैक्टिस की बारी है, तो ये आप करोगे प्रैक्टिस, उसके बाद जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा उसको रिवाइज करोगे तो होगा। आई होप आपको ये समझ आए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं उसे उसकी एक्सप्लेन करूंगी, वीडियो आप बनाऊंगी। अगर आपको ये वाली मुझसे पीडीएफ चाहिए जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, ठीक है, या टेलीग्राम पे, जैसे भी होगा आप मुझे बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, और मेरा चैनल करना है सब्सक्राइब। ओके, माय नेम इज डॉक्टर यामिनी गोयल, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, सीड फॉर्मेशन हो रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, इसका सीधा सीधा है एपोमिक्सिस।